वक्फ के नए कानून पर बीजेपी मुसलमानों को जागरूक कर विपक्ष के फैलाए भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी बताएगी कि मुसलमान समाज को वक्फ के जरिए कैसे लूटा गया है। वक्फ संशोधन के जरिए बीजेपी अब सुधार करने जा रही है। इसी के लिए बीजेपी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू कर रही है। लखनऊ में कार्यशाला के जरिए प्रदेश के नेताओं को मुसलमानों के बीच भेजा जाएगा और वक्फ के नए कानून के फायदे बताए जाएंगे। इसी पर देखते हैं रिपोर्ट। भाजपा वक्फ संशोधन के फायदे गिनाने आम मुसलमानों के बीच जा रही है। भाजपा कार्यशाला के जरिए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को वक्फ कानून की बारीकियां गिनाएगी। लखनऊ में कार्यशाला की शुरुआत हो गई है, जो जिलों में भी की जाएगी। भाजपा का आम कार्यकर्ता विपक्ष व मुस्लिम संगठनों का जवाब देंगे। यही वजह है कि कहीं कोई चूक न हो और केंद्र की ओर से तैयार नीति को जमीन पर उतार दिया जाए। भाजपा की कार्यशाला में कई मुसलमान पहुंचे और उन्होंने कानून की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गरीब पसमानदा मुसलमानों को सीधे इसका फायदा होने वाला है। वक्फ की जमीन अब मुसलमानों की शिक्षा व अन्य कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। देखिए, पुराने कानून ने तो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टीज को तबाह और बर्बाद कर दिया। जो मुस्लिम लीडरान थे, जो अपने आप को सेकुलर लीडर कहते थे। अब जो नया कानून आया है, इसमें उम्मीद है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज भी बचेगी और वक्फ की आमदनी सही जगह पर इस्तेमाल होगी, जो इसके हकदार हैं। बहुत ईजी है समझाना। उनको ये समझाना है कि 70 साल से आपको इस संपत्ति से क्या लाभ मिला। जब उनको ये बताया जाएगा जो 300 रुपए महीने का किराया ये दे रहे थे और मार्केट वैल्यू उसकी 9,000 रुपए है, तो ये 8,700 रुपए आपको उसका फायदा मिलेगा। समझाने में थोड़ा समय लगेगा। उनमें तो ईद बन रही है जो असराफ समझ के लोग थे 15%, 85% पसमंदा लोग हैं, जो दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग हैं। उनके लिए तो ये बहुत ही सराहनीय काम है। उनके हक के लिए मोदी जी ने, योगी जी ने ये पहल की है। हम इसका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। वक्फ कानून के फायदे व अब तक के वक्फ भूमि के इस्तेमाल की जानकारी आम मुसलमानों को भाजपा देगी। इसमें बुकलेट भी बनाया गया है, जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का एक संक्षिप्त विवरण है और भारत में वक्फ का इतिहास। वर्ष 2013 में यूपीए सरकार की तरफ से लाया गया संशोधन राज्यों पर बोझ व मनमाने भूमि दावे को बताया गया है। आम मुसलमानों को वक्फ से जुड़े भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग की जानकारी भी दी जाएगी। कार्यशाला में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ये बिल आम मुसलमानों के लिए है। जो वक्फ का दुरुपयोग हो रहा था, उसको अब रोका जाएगा। तो वहीं अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी जागरूकता अभियान की जरूरत बताई है, क्योंकि इस देश में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और ऐसे तुष्टीकरण की जो राजनीति करने वाले दल हैं, इन लोगों ने सदा मुसलमानों को वोट बैंक बना करके रखा। उनको भाजपा का भय दिखा करके तुम हमको वोट देते रहो और गरीब बने रहो, वोट देते रहो, बेरोजगार बने रहो, वोट देते रहो, अशिक्षित बने रहो, वोट देते रहो और भाजपा विरोधी दलों के गुलाम बने रहो। वक्फ के बारे में, इस संशोधन के बारे में जो विपक्षी दलों के द्वारा एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, उस भ्रम के खिलाफ पूरी पार्टी, हम लोग घर घर जाकर जो इस अधिनियम में गरीबों के लिए, समाज के कमजोर तबकों के हित में जो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, उसके लिए हम जन जागरण करेंगे। घर घर जाकर उसकी अच्छाइयां बताने का काम करेंगे। भाजपा की वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में प्रदेश पदाधिकारियों को भी बुलाया गया। भाजपा प्रदेश महामंत्री व एमएलसी सुभाष यदुवंश ने कहा कि वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के जरिए विपक्ष के फैलाए भ्रम को दूर किया जाएगा। अब वह समय आ गया है जब आम मुसलमान अपना जीवन स्तर सुधारना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। आज इसकी कार्यशाला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंश है। सुभाष यदुवंश, आज से बड़ा अभियान है। लगातार विपक्ष जो है हमलावर है वक्फ के नए कानून पर, लेकिन आप लोग जन जागरण अभियान शुरू करना। देखिए, जितने गरीब मुसलमान हैं,
जितने लोग जो है जैसे पसमानदा समाज के लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को, महिलाओं को, और इसका लाभ मिलेगा इसको। और जो लोग इस पर कुंडली मार करके बैठे हुए थे, जो कब्जा कर रहे थे, उनको पीड़ा हो रही है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जो है। और बताइए, संसद ने कानून पारित करके दिया हुआ है, तो उसमें उनके विरोध का कोई प्रश्न नहीं बनता। जन जागरण तो हम लोग मतलब इसलिए भी कर रहे हैं कि सबको ये पता चले कि ये सब जो उनके लाभ के लिए है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन विनोद के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। भाजपा आम मुसलमानों को यह भी बताएगी कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की आखिर जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। वक्फ के नए कानून की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? भाजपा यह भी बताएगी कि मुस्लिम समुदाय को वक्फ के जरिए कैसे लूटा गया। जन कल्याण के लिए बना वक्फ भारत का सबसे बड़ा घोटाला कैसे बना। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की जिम्मेदारी संभाल रहे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि इस अभियान में हमें सफलता हासिल होगी, इसमें हम सफल होंगे और आम मुसलमान प्रधानमंत्री के साथ जुड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली को मिले। बासित जी, आज से अभियान की शुरुआत हो रही है, किस तरीके से अभियान है, कैसे लोगों के जो भ्रम है वो दूर करेंगे? ये हम भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में त्र्यंबक त्रिपाठी जी हैं, वो उसके संयोजक हैं, और अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी भाजपा, सभी विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और ये एक जन जागरण का अभियान है जो विपक्ष के द्वारा गलत बातें फैलाई जाती हैं, अफवाह फैलाई जाती हैं और मुसलमानों को बहकाया भटकाया जाता है, उनको दंगे कराने की साजिश की जाती है, उनको माध्यम बना करके, और धरने कराना, शाहीन बाग जैसी स्थिति पैदा करना, इस तरह की जो उनकी कोशिशें हैं वो नाकाम हो, वो लोगों तक हम सही जानकारी पहुंचा पाए, इसके लिए ये जन जागरण अभियान, वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलेगा। वक्फ का नया कानून आया है, उसको लेकर जो अल्पसंख्यक समाज है उसको जागरूक किया जाएगा ताकि वो किसी भी प्रकार के भ्रम में न आए। कैमरामैन विनोद के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। वक्फ की आड़ में अब तक जो खेल चला, बीजेपी अब उसी को उजागर करने निकली है। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के जरिए मुसलमानों को बताया जाएगा कि किस तरीके से उनके हक की जमीनें हथियाई गई और कैसे नया कानून उनके हक में है। विपक्ष के तुष्टीकरण बनाम बीजेपी के सुधार की जंग में क्या मुसलमानों का भरोसा जीतेगी बीजेपी? यही सवाल है, यही लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।